Okay, class 10th, good morning. The topic is National Political Party. You have completed the meaning of political party, need of political party, and now is the question is National Political Party. देखिए थोड़ा सा National Political Party, National Political Party कि इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टी सिस्टम ओवर हियर। दुनिया में हमने बताया था फर्स्ट टाइम कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चलता है। एक चीज सबको पता चल गई, अगर पेपर में पूछ दे, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है गिव एन एग्जांपल ऑफ द नेशन जहां पर एक पार्टी सिस्टम चलता है या वन पार्टी सिस्टम चलता है, या गिव एन एग्जांपल ऑफ द नेशन वेयर अवेलेबल द टू पार्टी सिस्टम। तो अमेरिका मतलब यूएस और यूके दो देश है जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम एंड मेनी मोर। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि मल्टी पार्टी सिस्टम अपने यहाँ चलता है, अपने देश में चलता है, तो यहाँ पर नेशनल पार्टी की हम बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, नेशनल पार्टी में एक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी कि नेशनल पार्टी होने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, 6% वोट और 4 सीट। लिसन वेरी केयरफुली, फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी नेशनल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको टोटल लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट चाहिए या तो फिर 4 सीटें हर स्टेट में चाहिए। कंडीशंस हैं, ये शर्तें हैं यहाँ की कि इफ अ पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग 6% वोट ओवरऑल जितने लोकसभा में पड़े हैं, अगर 70% या 50% जितने भी परसेंट वोट उसमें पड़े हुए हैं, उसमें टोटल लोकसभा में वो वोट जो है 6% वोट उसे मिलना चाहिए। और या मतलब या हाँ बेटा खुशी, तो और कहना चाहिए 3 सीटें मिलना चाहिए, 4 सीट भी मिलना चाहिए। और 4 सीट ये कंडीशंस अप्लाई होगी कि अलग अलग राज्यों में मिलनी चाहिए। देखिए जैसे हो गया यूपी बिहार, है ना, यूपी बिहार और हमारा राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ये आपके 1 2 3 और 4 स्टेट हो गए। यहाँ पे 4 स्टेट है और 4 स्टेट पे हमने कह दिया 1 1 1 और 1, एवरी स्टेट गेटिंग 1 सीट, दिस इज कंपलसरी। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे यूपी बिहार और राजस्थान और गुजरात में हमारे पास एक एक सीट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए है बेटा क्योंकि अगर एक सीट नहीं होगी, टोटल सीट हमें चाहिए 4, और 4 ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 0 हो गई तो भी नेशनल पार्टी नहीं बनेगी, है ना। तो अगर कहना चाहिए कि हमारा ये पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होना है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है, तो उसे लोकसभा में 6% वोट और 4 सीट चाहिए होगी। देखिए क्या है नेशनल पार्टी की डेफिनेशन, a party that secure at least 6% of total votes in a Lok Sabha election or assembly election in 4 seat and win the at least 4 seat in the Lok Sabha is recognized as a national political party। या तो 4 सीटें अलग अलग प्रदेशों में जीतेगी या तो 6% वोट उसे टोटल लोकसभा के वोट का मिलेगा। सो पॉलिटिकल पार्टी बिकम अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भारत में ये 6% वोट गेटिंग करने वाली पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इज इट क्लियर? इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टी की। स्टेट पार्टी की डेफिनेशन भी सुन लीजिए, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन अ इलेक्शन, मतलब विधानसभा में पड़े वोटों का 6% वोट इसको भी चाहिए टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड उसमें था या इसमें था और वो कह रहा था स्टेट नेशनल पार्टी के लिए 6% या 4 सीटें अलग अलग प्रदेशों में मिले तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। लेकिन स्टेट में कह रहा है कि 6% वोट और
2 सीटें मिनिमम, एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी ऑफ इंडिया। किसी भी भारत में स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको पूरे विधानसभा में पड़े वोटों का कितना वोट चाहिए? विधानसभा में वोट पड़े वोटों का चाहिए आपको 6% वोट, और 6% वोट के साथ साथ आपको क्या चाहिए? 4 प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में 4 सीटें चाहिए अलग अलग। ये लोग उसकी है नेशनल की, और स्टेट की 2 सीटें चाहिए। स्टेट में 6% वोट और 2 सीटें, और नेशनल में 6% वोट और 4 सीटें, वो भी अलग अलग प्रदेशों में। ये है एक नेशनल और स्टेट होने का ओकेजमेंट इन फॉर अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए टोटल लोकसभा में पड़े वोटों का 6% या अलग अलग प्रदेशों में 4 सीट मिलनी चाहिए, और वो नेशनल पार्टी के दर्जा उसे प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है स्टेट पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनना है तो उसे क्या चाहिए? एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट ऑफ विधानसभा इलेक्शन और अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड 2 सीट, 2 सीट, किसी भी कहीं से भी 2 सीट, 2 विधायक उनके होने चाहिए, 2 एमएलए बने उनके, इनके 4 एमपी बने, और 6% वोट दोनों को चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस बार आया था 2019 का क्वेश्चन है। कितनी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ? सबसे पहला है हमारा नेशनल पार्टी में, सबसे पहली पार्टी है INC 1885, है ना? 1885 का है ये INC, दिस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना 1885 में, इसका मतलब ये फॉर्म हो गई। यू कैन से दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885, 1885 में इस पार्टी का गठन हुआ, ये पार्टी बनाई गई। इसके बाद एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट, एक कई बार इसमें टकराव हुए, बहुत इसमें परेशानियां आई, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी का गठन आखिरकार 1885 में हो ही गया। एक अंग्रेज अधिकारी थे एओ ह्यूम के द्वारा ये पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। हाँ बेटा ले लीजिए, चलिए लीजिए। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि 1977 तक ये जो पार्टी है INC 1977 टिल 1977, मतलब 1977 तक ये पार्टी जो है शासन में रही, सत्ता में रही, भारत सरकार में रही। इमर्ज एज अ लार्जेस्ट नहीं, एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। इसके बाद बताते हैं, समझ लीजिए ये क्वेश्चन आता है 1980 टू 89। इसके बाद भी मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग से बनी आपकी 1977 के बाद जो पार्टी आई वो आई 1980 टू 1989, मतलब रूलिंग में रही। अगर बात करा जाए कि सबसे ज्यादा किसने शासन किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत लंबे समय तक भारत में राज्य किया। रूलिंग बाय द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया विद इन लॉन्ग टाइम, स्टार्ट फ्रॉम, मतलब शुरुआत से लेके टिल 1977, आफ्टर देन 1980 से 1989 भी इन्हीं का शासन रहा है। इसके बाद आफ्टर 89 इमर्ज एट द लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। 1989 में देखिए, 1989 के बाद भी ये जो पार्टी है वो कैसी पार्टी हो गई? लार्जेस्ट हो गई। हाँ, 60% तो मान ही लीजिए, मतलब कहने का है कि जो ये पार्टी है वो लार्जेस्ट पार्टी हो गई बेटा। अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछ कि आफ्टर 1989 द पार्टी बिकम अ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन दिस पार्टी को एक्सप्लेन करिए। जो पार्टी 1889 के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसने 145 मेंबर जीतकर 145 मेंबर्स इनके इलेक्ट हुए। उस वक्त
1989 के बाद ये पार्टी जो है बड़ी पार्टी हो गई और इसी के साथ ही लोकसभा इलेक्टेड हेल्ड इन 2004 और 2004 में भी लोकसभा के चुनाव में ये जो है इलेक्शन जीती थी। मतलब फिर मनमोहन सिंह बने 2004 में और 2014 तक ये रहे कांग्रेस की सरकार। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े समय तक, बहुत लंबे समय तक बेटा ये जो है इंडिया में कांग्रेस की सरकार रही है। तो ये बिग बड़ी पार्टी थी और दिस इज अ ओल्डेस्ट पार्टी ऑल्सो लिखा होगा, हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये भी कह सकते हो, क्वेश्चन में आ सकता है कि आईएनसी इज द ओल्डेस्ट पार्टी। ओल्डेस्ट यहाँ नहीं, ओ ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में ये ओल्डेस्ट पार्टी बनी। कौन बनी? आपकी आईएनसी, दिस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े का मतलब है ये जो है इक्वल टू पार्ट में बराबर डिवाइड हो जाएगी। इनका कॉन्सेप्ट था जो है फेडरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मेनी ऑफ द कहना चाहिए कि ये जो है मेनी ऑफ द पीपल कहना चाहिए कि आईएनसी के कॉन्सेप्ट से अलग हो गए। बहुत से लोग आईएनसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से, हाँ बेटा, बिल्कुल विशेष पाल, वेरी गुड। वो लिखा हुआ है कि दिस बिकम ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, और सबसे पुरानी भी। तो ये क्वेश्चन आते हैं और आपके इफ यू वांट टू टेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप जो है विशेष पाल थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, कि कुछ बच्चे जैसे अच्छे बच्चे हैं वो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो है क्योंकि we need the political party for maintaining the government due to responsible, accountable and legitimate government। इसीलिए हमें इस सरकार की, हमें इस पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। वी कैन इमेजिन, अगर हम इमेजिन कर सकते हैं तो इमेजिन हम करें कि सपोज दैट लैक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हु कंटेस्ट इलेक्शन, क्या क्या सबको हम जिम्मेदारी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। किसी भी वर्क या किसी भी टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही लेता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएगा? कैसे आप ऐसे राह चलते तो किसी को सिलेक्ट करना देंगे, या भाई कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें एक ग्रुप में एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी एक कंटेस्ट करेगी। कंटेस्ट का मतलब इलेक्शन प्रतिभाग करेगी। जब वो इलेक्शन जीतेगी तो रूलिंग में चली जाएगी और जस्ट सेकंड प्लेस पर रहेगी तो अपोजिशन में बैठेगी, बाकी लोग किनारे हो जाएंगे। तो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी। बेटा पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में ये सब होता है। डेमोक्रेटिक देश कैसे होगा? क्योंकि नहीं तो फिर एक राजा हो जाएगा, तो फिर वही सिस्टम मोनार्ची, लुई 16, लुई 14, फिर से वही। तो इसीलिए पूरी दुनिया को ऑल ऑफ कहना चाहिए ऑल द पीपल और द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नीड द पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया बना दिया कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी कि हम जो है क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। तो उनका अलग अलग दर्जा, अलग अलग दर्जा जो है उन्हें मिल गया। अलग अलग दर्जे का मतलब होता है कि उन्हें बेटा एक स्टेटस मिल गया, उन्हें एक कहना चाहिए लेवल मिल गया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2 सीट जीतती है या कम सीट देखती है ना, तो लोग खुशी। ओके, तो कोई कम सीट जीतती है तो उसको स्टेट लोकल का दर्जा दे देंगे, और अगर वो सीट अच्छे खासे जीतती है, 6% वोट गेन करती है, तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। ओके, इसके साथ अब हम एक दूसरी पार्टी का करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं बीजेपी। इसका गठन कब हुआ? देखिए बीजेपी 1980 फॉर्म्ड बाय द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ कोई एक व्यक्ति नहीं होते। भारतीय जनसंघ का मतलब पूरा जनसमूह है। ये सहमति से 1980 में इस रिवाइविंग द अर्थवाइल भारतीय जनसंघ, वही मैंने बोला है कि भारतीय जनसंघ के द्वारा ये पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म हुई थी। नॉट अ नेशनल, बिकम नॉट अ नेशनल इन 1980, दिस फॉर्म्ड इन 1980। यह बनी थी 1980 में। ये भी
उससे आईएनसी के बाद है। कितने साल? लगभग 95 इयर्स का गैप रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। 95 साल भारतीय जनसंघ का कोई लीडर नहीं था बेटा, कोई एक बंदा नहीं, एक जनसंघ का नाम दिया उन्होंने कि हम लोग सबके विकास के साथ ये है, हम इसका मुद्दा आगे उठाएंगे। उसमें लीड तो किया है लोगों ने, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी का नाम उसमें नहीं दिया गया है। वो केवल उन्होंने कह दिया भारतीय जनसंघ, एक भारत की एक संघ के द्वारा, एक भारत एक जनसंघ के द्वारा इनमें जो है इनका एक मेन जो है मोटो हिंदुत्व लेके चले थे, कहीं ना कहीं एक वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करें। बट इन दिस टाइम सबका साथ के लिए काम करती है ये पार्टी। हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी है इंडिया के अंदर, और सेकेंड टाइम जो है इसकी गवर्नमेंट चल रही है। दिस इज अ रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो इस पार्टी का गठन हो गया। अब कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स conception of Indian national and politics, nationalhood and politics। तो कहने की भारतीय राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में इन्हें जो है क्या क्या चाहिए? नेशनलिज्म और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति एक राष्ट्रवादी लोग होने चाहिए, देश के प्रति राष्ट्रवादी लोग होने चाहिए, और हिंदुत्व जैसा मुद्दा भी इन्होंने जो है लेके चले। तो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल हर एक इलेक्शन कहाँ पार्टिसिपेट किया था क्या, अभी इसके बाद बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया, और पहला क्राइटेरिया हमने बता दिया था आईएनसी, और सेकंड आपका है आईएनसी पहला हो गया, ये है दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी। और सेकंड पार्टी आपने देखी कि जो है बीजेपी, ये 1980 में फॉर्म हुई। नेशनलिज्म इनके मुद्दे थे, ये जो है आगे जो है बड़ी बड़ी सरकारें इन्होंने बनाई। और ये दो पार्टियों का यू हैव स्टडीड अबाउट द टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, और आपने आईएनसी और बीजेपी कंप्लीट किया है। ओके।